नेता आप पे आरोप लगा रहे हैं कि निजी फंड आपने बेच दिया है सर, क्या कहाँ मेरा फंड बिका है? वो बता दे कि किस चीज में गया है फंड। आप देख, कुछ लोगों को आदत होती है कि सुबह शाम बोलने ही का काम है। गुरुआ विधायक विनय कुमार यादव के द्वारा नहीं थम रहा शिलान्यास का सिलसिला, आज फिर किया गया 2 सड़कों का शिलान्यास। लोगों ने जमकर की सराहना। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल बिहार, मैं आपके साथ सचिन। गया जिले के गुरुआ प्रखंड अंतर्गत सोमवार को विधायक विनय कुमार यादव के द्वारा सुंगारी एवं बेला गांव की सड़कों का किया गया शिलान्यास। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इन दोनों गांवों को आज़ादी के बाद पहली बार हो रही है सड़क नसीब। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण रहे मौजूद और विधायक को फूल माला के साथ स्वागत किया। विधायक ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास उनकी पहली प्राथमिकता है। सड़क निर्माण से लोगों को आवागमन में सुविधा होगी तथा गांव के विकास को और भी राह आसान होगी। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधायक ने विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं विधायक। सर, एरूर बढ़ी बीघा एक बड़ा मुद्दा है गुरुआ का, आपने इसके लिए अनुशंसा भी किया था, अचानक कोई चर्चा उसका है नहीं, इस पे कहाँ दिक्कत आ गई सर? ये भी है, उसका भी डीपीआर गया हुआ जी, चर्चा है, उसका भी आपने देखा होगा, वीडियो किए होंगे जी। मेरे नेता ने जब 17 महीना के सरकार में थे तो मैं उस दिन का भी बता दूंगा कि जब हमारे नेता बोले कि फंड नहीं है, आएगा तो अगले वित्तीय वर्ष में कर देंगे, तो हमने बोला था कि मात्र 38 करोड़ का है। तो विधानसभा में चल रहा था तो मैंने नेता को धन्यवाद भी दिए थे। उन्होंने बोले कि 50 करोड़ बचा हुआ है, उनके जो सेक्रेटरी थे तो बोले ये 38 करोड़ है। सिंगल फाइल मंगा के उन्होंने स्वीकृति करने का काम भाई मंगवाए, किए, हमको घोषणा किए कि विधायक जी आज आपका हम कर देंगे। 2 ही दिन में सरकार गिर गई और वो फाइल कहाँ चला गया, हमने पीसी भी किया था। मैंने बोला था कि तेजस्वी जी को धन्यवाद देंगे कि भाई हमारा बरसों से बाईपास फंसा हुआ है, तो उन्होंने देने का काम किए। और ये कहीं न कहीं सरकार का दुरंगी नीति है। इसको लोग चाहते हैं कि गुरुआ को नहीं दे, क्योंकि उस पर सिर्फ आरजेडी के लोग चलते हैं। क्योंकि यही एसएच जो है, एसएच 69, वो जाती है इमामगंज से लेके पटना तक। मऊ में आपने बना दिया, टेकारी में बना दिया, कुर्था में बना दिया, लेकिन अब जब गुरुए में नहीं हिलिएगा तो आगे कहाँ जाइएगा? तो कहीं न कहीं हमारे गुरुआ विधानसभा के साथ जो बैठे हैं वो छल किए हैं। तो ये बाईपास और आपका गुरुआ दरियापुर चौड़ीकरण, हम लोगों ने बोला है कि दोनों पे आप विचार कीजिए, लेकिन वो एक पे विचार करने के लिए बोले थे। तो मैं 11 तारीख की अप टू डेट करूंगा सेक्रेटरी से बात करने के बाद। क्षेत्रीय विपक्ष के नेता आप पे आरोप लगा रहे हैं कि निजी फंड आपने बेच दिया है सर, क्या कहिएगा? अगर वो बता दें कि 1 रुपये भी निजी का फंड हमारा बिका है, हमने तो पहले भी बोला था कि उल्टा चश्मा लगा के कुछ लोग घूम रहे हैं जी। वो कहते हैं विधायक क्षेत्रीय, कहाँ मेरा फंड बिका है? वो बता दे कि किस चीज में गया है फंड। आप देखिए तो कि भूरा में नहीं बना क्या पुल, भूरा में नहीं बना नाली क्या जी? आप गुरुआ देख रहे हैं कि हाई स्कूल में नहीं बन रहा है क्या चबूतरा जी? आप छठ घाट में नहीं देख रहे हैं क्या? आप नहीं देख रहे हैं क्या बैजू धाम में बना हुआ है? आप जगन्नाथपुर में जो हमारा सामुदायिक भवन नहीं नजर आ रहा है, जयपुर में जो बना है सामुदायिक भवन नहीं आ जा रहा है। आज इनके यहाँ पीसीसी हम लोगों ने दिया है। आप देखिए फतुआ चक में भाई भवन बन के तैयार है। कहाँ बोल रहे हैं आप, कहाँ बोल रहे हैं? बार बार कहते हैं विधायक कोटे। अरे विधायक कोटा मेरा है, वह भी मुख्यमंत्री निधि योजना है, और उसका सिर्फ हम लोग अनुशंसा करते हैं। जिस तरह से हम लोग विधायक के भाई आज अपने रोड का अनुशंसा करते हैं। एक आदमी का बयान देख रहे थे कि वो बोल रहे थे कि कहीं अगर है अनुशंसा तो बता दें। आप आकर बैठ के मेरे रूम पे चलिएगा, 50 वैसे अनुशंसा देंगे, एक रोड का अनुशंसा देंगे। और सरकार हमको चिट्ठी दी है कि आपको बताइए कि कौन कौन सा रोड जर्जर है, कौन 10 साल 20 साल का है। पहले एज बनाया गया कि कौन रोड पुराना है, पूरा इसमें चुन के बताइए और प्राथमिकता सूची में आप अनुशंसा कीजिए। तो तमाम अनुशंसा भी है और सरकार के द्वारा हमसे पूछा गया वो चिट्ठी भी है। क्योंकि एमएलए इस क्षेत्र का होता है, निधि होती है, जो बजट होता है वो बिहार की जनता का बजट होता है, बिहार की जनता का पैसा होता है। भले मालिक मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन नीचे बैठा एमपी एमएलए सबका कार्य अलग है। तो हम लोगों का जो मिलता है हम लोग अनुशंसा करते हैं। आज देखिए कि ये रोड हमने लिखा था कि भाई आप इसको नहीं बनाइएगा तो यहाँ के लोग बहिष्कार करेंगे। सुंगारिस के लोग बहिष्कार किए 24 में। तो सर आप बहिष्कार चाहते हैं या रोड बनाते हैं? तो मैंने एक जगह थोड़ी लिखा हूँ, डीएम को लिखा हूँ, सेक्रेटरी को लिखा हूँ, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को लिखा हूँ, मंत्री को लिखा हूँ। मैं दिन भर में सब विभाग में दौड़ दौड़ के लिख के बनाने का काम करते हैं। आप जाके देख लीजिए। वैसे रोड जो आपका था बरतल्ला मोड़ से सरकार भवन जा सकते हैं,
यहीं पे बैठे हैं। इसका कोई रोड का नाम जानता है? इस्माइलपुर से चें कैसे आते हैं? जी। ये जुटेगा तो कितने लोग जुटेंगे? बिल्कुल सर। अब मवेशी अस्पताल से सिदारतपुर कहीं कोई है? लेकिन वैसे रोड मैंने बोला 40। अब ढिबरे से बर्मा कोई है? बहुत एक सप्ताह पहले ही उन्होंने बताया ढिबरा का रोड नहीं बन रहा है, तो विधायक जी पे आप मुद्दा उठा रहे थे। जी भाई जब बना दिए तो काहे नहीं बोल रहे हैं कि आप विधायक जी बना दिए? नहीं बन रहा था तो विधायक जी को आपने कहा कि ढिबरा नहीं आते हैं और इनका, जबकि ढिबरा में कौन सा कार्यक्रम में मैं नहीं जाता हूँ। लेकिन आप देखे होंगे कि भाई ला के चैनल को बढ़ाए कि ढिबरा नहीं आते हैं। ये रोड का देखिए 5 साल में विधायक जी क्या किए, जबकि वही कह रहे हैं कि 5वें महीना में स्वीकृति है। तो उस दिन सोए हुए थे। जवाब देना चाहिए। हम ये सब अब पहले भी बोले हैं और आज भी बोल रहे हैं कि मैं प्रतिद्वंदी को और विपक्ष को और किसी को बोलने का मौका नहीं देते हैं। कुछ लोगों को आदत होती है कि सुबह शाम बोलने ही का काम है। हम बोलते नहीं हैं, हम जनता के दिलों में बसते हैं और जनता के आशीर्वाद से चलते हैं और जनता से फिर आशीर्वाद मांगते हैं। और मैं काम पे विश्वास रखता हूँ, अपने जनता के काम में लगे रहते हैं। ये क्या बोल रहा है मैं उसका सूद नहीं लेता हूँ। जुआ से दरियापुर चौड़ीकरण का मैं आपको 11 तारीख को अप टू डेट दूंगा, क्योंकि आप जान रहे हैं मैंने पिछले बार भी बयान दिए थे कि डीपीआर ये तीसरी बार गया है। मेरे सदन से लेकर सड़क तक हमेशा बोलने का काम किया हूँ। मैंने आप देखे होंगे कि बजट सत्र में भी बोले थे, चयन हो गया है। डीपीआर भी जून महीने में चला गया है और प्रक्रिया में है। लेकिन जब मैं 7 तारीख को पिछले महीना बैठक किया था तो बिहार विधानसभा में मैं आता हूं, जो हमारा समिति है वो पर्यटन उद्योग समिति है और उसके चेयरमैन हमारे जो हैं वो सत्यदेव राम जी हैं। उनके नेतृत्व में हम लोग 3 विभाग को समीक्षा के लिए बुलाए थे, पथ को, स्वास्थ्य को और शिक्षा को। पथ निर्माण में मैं 3 ही रोड डाला था, जिसमें दरियापुर का चौड़ीकरण, गुरुआ का बाईपास और हमारा परैया का रफीगंज से रोड। तो परैया रफीगंज रोड तो मुख्यमंत्री जी के यात्रा में ही चयन हो गया। ये दोनों बचा। उन्होंने बोला कि निधि नहीं है, लेकिन हमारे सत्यदेव राम जी ने, उनका आप वीडियो देखिएगा, बोले कि आप 2 में 1 तो करना होगा। आप 10 किलोमीटर और 4 किलोमीटर नहीं बनाइएगा तो ये आपकी डबल इंजन की सरकार कहाँ चल रही है? घोड़े से जो पैसा लाते हैं वो पैसा कहाँ है? इसलिए इसको बनाना पड़ेगा। और 11 तारीख को जब आइएगा सदन में तो आपको स्वीकृति लेके आइए और इसकी जवाब लेके आइएगा। तो 11 तारीख को 12 बजे से पथ निर्माण का मेरा बैठक है। तो कल भर रुक जाइए, परसों फिर हम आपके अप टू डेट करेंगे। विधानसभा में जब हम समीक्षा बैठक में जाएंगे तो वो हमारा जो पथ के हमारे सेक्रेटरी है वहाँ पे आते हैं, क्योंकि वो प्रोटोकॉल है कि जब भी सदन में आएंगे तो सेक्रेटरी आएंगे, वो अपने टीम के साथ आएंगे और हम तब बताएंगे। पहले भी बोला था कि भाई मैं धन्यवाद दूंगा, यहाँ पे भाई आए थे, घोषणा किए, लेकिन वो वित्त मंत्री हैं, डिप्टी सीएम है। अगर वो चाहते तो आप जून से लेके आज अगस्त तो अब खत्म हो गया, सितंबर बीत रहा है, तो अब तक तो डीपीआर कबे गया था, स्वीकृति लेके उनको आना चाहिए था। लेकिन जो विधिवत है उसमें चल रही है। लेकिन उन्होंने कहा था कि फंड नहीं है, लेकिन वित्त लेखा में चला गया है, फाइल आगे बढ़ी हुई है। हमको लगता है कि स्वीकृति हो जाएगा। लेकिन जो ये स्वीकृति होगी उसको आज फिर मैं कह रहा हूँ कि जब स्वीकृति होगी तो टेंडर प्रक्रिया होते होते आचार संहिता लग जाएगा और ये 25 चुनाव के बाद ही उसमें काम लगेगी।